एकांत की शक्ति। अपने आप को चुनो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अकेलापन यूं समझ लीजिए ये एक तरीके का एकांत नहीं होता है कि यूं समझ लीजिए कि आप अकेलेपन हो गए। नहीं, अकेले रहने का मतलब होता है खाली होना बिल्कुल भी नहीं। एकांत वह है जहां आप आखिरकार अपनी सोच को दुनिया के शोर के बिना सुन सकते हैं। आप खुद से बातें कर सकते हैं। अकेलापन जो है ये आपके खुद को ठेस पहुंचाने का, जो आपका अहंकार होता है ये उसको ठेस पहुंचाता है। एकांत आत्मा को ठीक करता है। जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं तो आप लोगों की तलाश करना बंद कर देते हैं, जिससे आप फालतू का जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है उससे आप बच जाते हैं। अकेले रहने का विज्ञान क्या है? आपका मस्तिष्क एक संबंध चाहता है, लेकिन उसे शांति भी चाहिए। एकांत आपकी रचनाओं को बढ़ाता है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को, एनर्जी को फिर से बनाने का काम करता है। यह आपको भावनाओं से ऊपर उठने में, आपके मन को नियंत्रण करने में आपकी मदद करता है। उद्देश्य अलगाव नहीं है, आंतरिक निर्णय है। मतलब आप जब कोई टारगेट सेट करते हो तो वो आपका निर्णय होना चाहिए। आपको कभी सच्ची आज़ादी महसूस नहीं होगी तब तक जब तक आप लगातार साथ पाने की ज़रूरत को छोड़ नहीं देते। आपको ये पूरा महसूस कराता है जब आप अकेले रहते हैं। आपको समझ में आता है कि बाकी के लोग तो बस ऐसे ही थे। अपनी संगत का आनंद लेना सीखो। जब आप अकेले होते हैं तो खुद में खुश रहना सीखो। शुरुआत में ये अजीब लगता है, जैसे शोर के बाद चुप्पी, लेकिन जितना ज़्यादा समय आप खुद के साथ बिताते हैं उतना ही अधिक आपको एहसास होता है कि कितनी शांति और उथल पुथल के नीचे इंतज़ार कर रही थी। मतलब आप ऊपर ही थे, नीचे कभी आप गए ही नहीं। जब आप खुद को ढूंढ लेते हैं, अकेले समय को यूं समझ ले खुद से जोड़ लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मुझे किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। खुद की ज़्यादा ज़रूरत है। अकेले रहने की कला सीखने के 3 उपाय हैं। अकेले अपने मतलब रिचुअल बनाएं। सुबह की सैर कर लो, या फिर लिखना शुरू करो, या फिर शांत में आप कॉफ़ी पिएं। कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए। सामाजिक मान्यता से बिल्कुल अलग हो जाओ। खुद को साबित करना बंद कर दो। खुद को महसूस करो। स्क्रॉलिंग बिल्कुल मत करो। खुद से बातें करो। एकांत बोरिंग नहीं है, ये आपको एक तरीके से खुद से मिलाने का काम करती है। संतुलन का समय होता है। जब आप अकेले समय बिताते हैं तो पूरी भावनाएं बाहर आती हैं। भागिए मत, यही उपचार है। अकेलापन कोई खालीपन नहीं, यह एक आईना है जो आपको बताता है कि कहां अभी भी देखभाल चाहिए। आप ठीक नहीं हो सकते अगर आप खुद से ही ध्यान भटकाते रहते हैं तो। इसलिए खुद को खुद का दोस्त बनाइए। सीमाएं और व्यक्तिगत स्थान जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि लोग आपसे मांगते हैं, आपको सबको एक्सेस देना जरूरी नहीं है। आपका जो स्थान है, जो जगह है, वो पवित्र है, स्वार्थी नहीं। कहना सीखो, मैं लोगों से बच नहीं रहा हूं, मैं खुद से जुड़ रहा हूं। जब लोग बोलते हैं कि अब वो अलग रहता है तो फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि जब आप खुद से मिलते हैं तो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। मौन की शक्ति। चुप्पी उनके लिए असहज है जो अपनी सोच से डरते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो चुप्पी आपका शिक्षक बन जाती है। यह स्पष्ट करती है क्या वाकई महत्वपूर्ण है कि क्या सिर्फ शोर ही था। इसलिए आपको समझ में आता है कि हाँ, चुप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेले रहने की कला में निपुण बनो। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप अधूरी संबंधों से समझौता करना बंद कर देते हो। आप संगति की बजाय शांति, अराजकता के बजाय स्पष्टता और ध्यान भटकाने की जगह आप गहराई को चुनते हैं। क्योंकि अकेले रहने में जो सहज है वो साथ में आपके अजय बन जाता है। इसलिए हमेशा आप जब अकेलापन चुनते हैं, मतलब खुद को जब चुनते हैं, तब आप दुनिया से ऊपर उठते हैं और आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिलें सबसे पहले।